जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। हरितालिका तीज व्रत कथा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड आदि प्रांतों में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए बड़ी श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ हरितालिका व्रत का उत्सव मनाती है। जिस त्याग, तपस्या और निष्ठा के साथ स्त्रियां यह व्रत रखती है वह बड़ा ही कठिन है। इसमें फलाहार सेवन की बात तो दूर रही, निष्ठा वाली स्त्रियां जल तक नहीं ग्रहण करती। व्रत के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात व्रत परायण स्त्रियां सौभाग्य द्रव्य एवं वायन छूकर भगवत प्रेमियों को देती है। इसके बाद ही जल आदि पीकर पारण करती है। इस व्रत में मुख्य रूप से शिव, पार्वती तथा गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को सर्वप्रथम गिरिराज नंदिनी उमा ने किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। इस व्रत के दिन स्त्रियां वह कथा भी सुनती है जो पार्वती के जीवन में घटित हुई थी। उसमें पार्वती के त्याग, संयम, धैर्य तथा एकनिष्ठ पातिव्रत धर्म पर प्रकाश डाला गया है, जिससे सुनने वाली स्त्रियों का मनोबल ऊंचा उठता है। कहते हैं दक्ष कन्या सती जब पिता के यज्ञ में अपने पति शिवजी का अपमान न सहन कर योग अग्नि में दग्ध हो गई, तब वह ही मैना और हिमवान की तपस्या के फलस्वरूप उनकी पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से पुनः प्रकट हुई। इस नूतन जन्म में भी उनकी पूर्व की स्मृति अक्षुण्ण बनी रही और वह नित्य निरंतर भगवान शिव के ही चरणाविंदों के चिंतन में संलग्न रहने लगी। जब वह कुछ वयस्क हो गई तब मनोनुकूल वर की प्राप्ति के लिए पिता की आज्ञा से तपस्या करने लगी। उन्होंने वर्षों तक निराहार रहकर बड़ी कठोर साधना की। जब उनकी तपस्या फलोन्मुख हुई तब एक दिन देवर्षि नारद महाराज गिरिराज हिमवान के यहाँ पधारे। हिमवान ने अहोभाग्य माना और देवर्षि की बड़ी श्रद्धा के साथ सप्रया की। कुशल क्षेम के पश्चात नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु आपकी कन्या का वरण करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा यह संदेश कहलवाया है। इस संबंध में आपका जो विचार हो उससे मुझे अवगत कराएं। नारद जी ने अपनी ओर से भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। हिमवान राजी हो गए, उन्होंने स्वीकृति दे दी। देवर्षि नारद पार्वती के पास जाकर बोले, ऊमे छोड़ो ये कठोर तपस्या, तुम्हें अपनी साधना का फल मिल गया है। तुम्हारे पिता ने भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है। इतना कहकर नारद जी चले गए। उनकी बात पर विचार करके पार्वती जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। सखियों के उपचार से होश में आने पर उन्होंने उनसे अपना शिव विषयक अनुराग सूचित किया। सखियां बोली, तुम्हारे पिता तुम्हें लीवा जाने के लिए आते ही होंगे, जल्दी चलो, हम किसी दूसरे गहन वन में जाकर छिप जाएं। ऐसा ही हुआ। उस वन में एक पर्वतीय कंदरा के भीतर पार्वती ने शिवलिंग बनाकर उपासना पूर्वक उसकी अर्चना आरंभ की। उससे सदाशिव का आसन डोल गया। वह रीझ कर पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में वरण करने का वचन देकर अंत धारण हो गए। तत्पश्चात अपनी पुत्री का अन्वेषण करते हुए हिमवान भी वहां आ पहुंचे और सब बातें जानकर उन्होंने पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ ही करा दिया। अंततः पार्वती के अविचल अनुराग की विजय हुई। देवी पार्वती ने भाद्र शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र में आराधना की थी, इसीलिए इस तिथि को यह व्रत किया जाता है। तभी से भाद्रपद शुक्ल तीज को स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए तथा कुमारी कन्याएं अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती चली आ रही है। सखियों के द्वारा हरि की गई इस व्युत्पत्ति के अनुसार व्रत का नाम हरितालिका हुआ। इस व्रत के अनुष्ठान से नारी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णमिदम्।